जय गुरुदेव। गायत्री जयंती का वह विस्मरणीय दिन। भाग 1। गायत्री जयंती के इन पुण्य पलों में युग शक्ति के प्रेरक प्रवाह से जन मन अभिसिंचित है। भावनाएं उन भागीरथी को ढूंढ रही है जिनके महातप से गायत्री की प्रकाश धाराएं बही। महाशक्ति जिनके प्रचंड तप से प्रसन्न होकर इस युग में अवतरित हुई। वेद माता के उन वरद पुत्र को भावनाएं विकल हो खोज रही है। आज युग के उन तप सूर्य की यादें उन्हीं की सहस्त्र रश्मियों की तरह मन अंतःकरण को घेरे है। यादों के इस उजाले में वर्ष 1990 की गायत्री जयंती 2 जून की भावानुभूति प्रकाशित हो उठी, जब एक युग का पटाक्षेप हुआ था। प्रभु साकार से निराकार हो रहे थे। भाव में अपने भक्तों की भावनाओं में विलीन हुए थे। उस दिन न जाने कितनी भावनाएं उमंगी थी, तड़पी थी, छलकी थी, बिखरी थी। इन्हें बटोरने वाले, संजोने वाले अंतःकरण के स्वामी इन्हीं भावनाओं में ही कहीं अंतर ध्यान हो गए थे। सब कुछ प्रभु की पूर्व नियोजित योजना थी। महीनों पहले उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे। इसी वर्ष पिछली वसंत में उन्होंने सबको बुलाकर अपने मन की बात कह दी थी। दूर दूर से अगणित शिष्यों भक्तों ने आकर उनके चरणों में अपनी व्याकुल भावनाएं उड़ेल दी थी। सार्वजनिक भेंट और मिलन का यही अंतिम उपक्रम था। तब से लेकर लगातार सभी के मन में ऊहापोह थी। सबके सब व्याकुल और बेचैन थे। शांति कुंज के परिसर में ही नहीं, शांति कुंज के बाहर भी सबका यही हाल था। भारी असमंजस था। अनेकों मनों में प्रश्न उठते थे, क्या गुरुदेव सचमुच ही शरीर छोड़ देंगे? अंतर मन की गहराइयों से जवाब उठता था, हाँ। पर ऊपर का मोहग्रस्त मन थोड़ा आकुलाकार सोचता था, सर्वसमर्थ गुरुदेव अपने भक्तों पर कृपा कर ही दें और अपना देह वसन छोड़ें। मोह के कमजोर तंतुओं से भला भगवत योजनाएं कब बंधी है? विराट की भला कहीं क्षुद्र बंधनों में बंधा करता है? गायत्री जयंती से एक दिन पहले रात में, यानी कि 1 जून 1990 की रात में, किसी कार्यकर्ता के स्वप्न देखा कि हिमाच्छादित हिमालय के श्वेत हिम शिखरों पर सूर्य उदय हो रहा है। प्रातः के इस सूर्य की स्वर्णिम किरणों से बरसते सुवर्ण से सारा हिमालय स्वर्णिम आभा से भर जाता है। तभी अचानक परम पूज्य गुरुदेव हिमालय पर नजर आते हैं, एकदम स्वस्थ, प्रसन्न। उनकी तेजस्विता की प्रदीप्ति कुछ अधिक ही प्रखर दिखाई देती है। आकाश में चमक रहे सूर्यमंडल में माता गायत्री की कमलासन पर बैठी दिव्य मूर्ति झलकने लगी। अब अपूर्व मुस्कान है माँ के चेहरे पर। वह कोई संकेत करती है और परम पूज्य गुरुदेव सूर्य की किरणों के साथ ऊपर उठते हुए माता गायत्री के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक गुरुदेव की दिव्य छवि माता के हृदय में हल्की सी दिखती है। फिर वेद माता गायत्री एवं गुरुदेव सूर्यमंडल में समा जाते हैं। सूर्य किरणों से उनकी चेतना झड़ती रहती है। क्रमशः जारी।